चैप्टर नंबर 7, टॉपिक नेम इज परमुटेशन, कम्बिनेशन एंड प्रोबेबिलिटी। सबसे पहले जो हम करने लगे हैं इंट्रोडक्शन ऑफ एक्सरसाइज नंबर 7.1, जो बेसिकली आपके पास है फिक्टोरियल के ऊपर है। ठीक है, टॉपिक अगर मैं ना भी राइट करूं तो कोई इशू नहीं है। आपको मैंने बता दिया है कि चैप्टर नंबर 7 स्टार्ट किया हुआ हमने और उसका एक्सरसाइज नंबर 7.1 करें। और क्वेश्चन नंबर 1 में से जो पार्ट्स आपके पेपर में इंक्लूड हैं, दैट इज पार्ट नंबर 5, पार्ट नंबर 7, पार्ट नंबर 9, पार्ट नंबर 10। और क्वेश्चन नंबर 2 जो है वो टोटल एक्सक्लूड है, वो एग्जाम्स में नहीं आया। अच्छा, बिफोर स्टार्टिंग लेक्चर आपको पता होना चाहिए कि एन फिक्टोरियल क्या होता है। तो एन फिक्टोरियल इज एन इंटू एन माइनस वन, एन माइनस टू, एन माइनस थ्री अप टू सॉन। ये एक जनरल फार्मूला है आपके पास फिक्टोरियल का, जिसमें मैं ऑलरेडी क्लास में भी ये बता चुकी हूँ, लेकिन फिर मैं इसको रिपीट कर देती हूँ कि एन फिक्टोरियल इसको रिप्रेजेंट करता है। फॉर एग्जांपल कोई आपसे कहता है कि 4 फिक्टोरियल कैलकुलेट करें, तो 4 फिक्टोरियल इज 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1। तो जो आपके पास फाइनल आंसर आता है वो आपके पास आ जाएगा 4 3 12 एंड 12 2 24, 1 24। तो इन चारों नंबर्स को आपने मल्टीप्लाई किया एंड यू गेट आंसर 24। तो 4 फिक्टोरियल आपके पास ही आ गया। अगर आपके पास कोई नंबर बड़ा आ जाता है, 21 फिक्टोरियल आ जाता है, तो आप इसे कैसे कैलकुलेट करेंगे? ऑब्वियसली मल्टीप्लाई तो कर सकते हैं, लेकिन आपके पास कैलकुलेटर में एक ऑप्शन है जो कि मैं ऑलरेडी आपको बता चुकी हूँ, आप सबको पता है कि आप लिखेंगे 21, शिफ्ट का बटन प्रेस करेंगे और फिक्टोरियल वाला आपके पास साइंटिफिक कैलकुलेटर के ऊपर बटन है, उसको प्रेस करेंगे तो आपके पास एग्जैक्ट आंसर आ जाएगा कि 21 फिक्टोरियल का आंसर ये है। अच्छा, इज इट क्लियर टू एवरीवन? यहाँ तक सबको समझ में आ गया? यस मैम। ओके, अब हम क्वेश्चंस की तरफ आते हैं। मैं इसमें से कुछ को अभी 4 पार्ट्स रहे हैं और मैं इसमें से पार्ट नंबर 9 करवा रही हूँ। रिमेनिंग पार्ट्स आप लोगों ने खुद करनी, जस्ट इसमें कैलकुलेशन है। ओके, पार्ट नंबर 5, एक्सरसाइज नंबर 7.1, क्वेश्चन नंबर 1 एंड पार्ट नंबर 9 करवा रही हूँ, सो नॉट 5। पार्ट नंबर 9, दैट इज 9 फिक्टोरियल ओवर 2 फिक्टोरियल ओवर 2 फिक्टोरियल इंटू 9 माइनस 2 फिक्टोरियल। तो आपने इसको सॉल्व करना है। तो सबसे पहले आप कैलकुलेटर से 9 फिक्टोरियल नाइफा कैलकुलेट करके बताएं क्या आता है। 9 फिक्टोरियल इज इक्वल्स टू 9 फिक्टोरियल इज इक्विवेलेंट टू, किसके पास अभी साइंटिफिक कैलकुलेटर हो, जल्दी से इसकी कैलकुलेशन करके बताए। और डिनोमिनेटर में सॉल्व करके बताती हूँ। 2 फिक्टोरियल तो इसी तरह आएगा, 9 माइनस 2 आपके पास आ जाता है, 9 में से 2 माइनस करें तो 7, दिस इज 7 फिक्टोरियल। तो आप ज़रा कैलकुलेशन करें। अच्छा, मैं इसको खोल देती हूँ, आप फिर उसके बाद कैलकुलेट करें। तो 9 फिक्टोरियल आपके पास खुलेगा 9 इंटू 8 इंटू 7। अच्छा, मैं यहाँ 7 फिक्टोरियल तक स्टूडेंट्स इसको खोल देती हूँ। अब मैंने क्यों 7 फिक्टोरियल तक इसे खोला? क्योंकि डिनोमिनेटर में 7 फिक्टोरियल था, तो 7 इंटू 7 फिक्टोरियल एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देंगे और 2 फिक्टोरियल आपके पास 2 के इक्वल होता है, तो ये भी आपके पास कैलकुलेशन हो जाती है। 2 4 आर 8, तो 9 इंटू 4 आपके पास रह गया, तो ये तो आप डायरेक्ट कर लें तो 9 4 आर 36। तो ये आपके पास आंसर आ जाता है। इज इट क्लियर टू एवरीवन? ये समझ में आ गया स्टूडेंट्स? यस मैम। ओके, अब रिमेनिंग पार्ट्स जो हैं इसी एक्सरसाइज के, वो इसी पैटर्न पे होते हैं। अब हम नेक्स्ट एक्सरसाइज की तरफ मूव करते हैं, एक्सरसाइज नंबर 7.2, जो कि बेस्ड कर रही है, जो आपने फर्स्ट 7.1 की है वो फिक्टोरियल के ऊपर बेस कर रही थी। अब 7.2 जो है वो परमुटेशन के ऊपर बेस कर रही है, टॉपिक है इसका परमुटेशन। तो हाउ कैन यू कैलकुलेट द परमुटेशन ऑफ गिवन वैल्यू? पहले उसका मैं जर्नल फार्मूला आपको लिखवा देती हूँ, फिर उसके बाद आपने परमुटेशन कैलकुलेट करनी है डिफरेंट नंबर्स की। तो सबसे पहले तो हम लिख लेते हैं कि एक्सक्लूड सिलेबस में आपके पास जो रिड्यूस सिलेबस था उसमें कौन कौन से क्वेश्चन एक्सक्लूड हैं। तो 7.2 में से आपके पास क्वेश्चन नंबर 1 फुली एक्सक्लूड है, क्वेश्चन नंबर 2 आ रहा है आपके पास कंप्लीट, क्वेश्चन नंबर 3 आपके पास आ रहा है, क्वेश्चन नंबर 4 एक्सक्लूड है, क्वेश्चन नंबर 5 आ रहा है, क्वेश्चन नंबर 7 आ रहा है आपके पास, क्वेश्चन नंबर 8 9 10 11 12
13 एंड 14 बाकी क्वेश्चंस आ रहे हैं। मतलब इस एक्सरसाइज में से 3 क्वेश्चंस फेडरल बोर्ड ने रिड्यूस किए, बाकी तमाम क्वेश्चंस आ रहे हैं आपके, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं परमुटेशन को। और सबसे पहले इसका फार्मूला लिख लो कि परमुटेशन कैलकुलेट करने का क्या फार्मूला होता है जनरल, ठीक है। स्टूडेंट्स साथ साथ आपने नोट डाउन भी करना है ताकि आप लोगों के पास लेक्चर नोट भी रहेगा। क्वेश्चन नंबर एक्सरसाइज नंबर 7.2 and topic name is permutation. ओके, परमुटेशन आपके पास है, उसमें आपके पास फार्मूला है P N R is equals to n factorial over n minus r factorial। तो ये परमुटेशन का फार्मूला है, ठीक है। अब आपको समझ आ गई होगी कि कोई नंबर हमारे पास इस तरह गिवन होगा एन पी आर, तो उसे हम इस तरह राइट डाउन करेंगे एन फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय एन माइनस आर फैक्टोरियल। तो ये फार्मूला सबको क्लियर हो गया? यस मैम। ओके, अब इसके क्वेश्चंस करते हैं हम। ओके स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 2 का जो आपके पास पार्ट्स हैं वो 3 पार्ट्स हैं। इसमें से मैं आपको 2 पार्ट्स करवा देती हूँ, एक पार्ट नंबर 1 और एक पार्ट नंबर 3 करवाती हूँ। क्वेश्चन नंबर 2 and part number 2 is P n2 is equals to 30। अब हमने इसको सॉल्व करना है और क्वेश्चन की स्टेटमेंट पता क्या है, फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ एल। तो वैल्यू ऑफ एन, एन की वैल्यू हमने फाइंड आउट करनी है। अगेन हम इस सॉल्यूशन में सबसे पहले कहेंगे कि एज आपको पता है कि परम्यूटेशन का फार्मूला पी एन आर इज इक्वल्स टू एन फिक्टोरियल ओवर एन माइनस आर फिक्टोरियल होता है, ठीक है। अब इसकी लेफ्ट हैंड साइड आप क्वेश्चन में देखें तो एन पी एन टू है, तो सबसे पहले आप इसमें फिक्टोरियल अप्लाई करें और इसके बाद हम इसको सॉल्व करते हैं। सो आप देखो तो ये आपके पास आ जाएगा पी एन टू दैट इज एन फिक्टोरियल ओवर एन माइनस टू फिक्टोरियल, और राइट हैंड साइड तो आपके पास है ही 30। एन फिक्टोरियल को मैं ओपन कर देती हूँ हाफ एन माइनस टू तक। क्यों? क्योंकि हमारे डिनोमिनेटर में एन माइनस टू का फिक्टोरियल है, तो अगर हम न्यूमरेटर को एन माइनस टू तक ओपन कर लेंगे तो एन माइनस टू फिक्टोरियल एन माइनस टू कैंसिल हो जाएंगे और रिमेनिंग जो टर्म्स होंगे उनको सॉल्व करके एन की वैल्यू इजीली फाइंड आउट कर लेंगे। तो ये आपके पास आ जाएगा एन इंटू एन माइनस वन और n माइनस टू, और हाफ हमने इसको ओपन कर दिया n माइनस टू फिक्टोरियल, और डिनोमिनेटर में आपके पास ऑलरेडी n माइनस टू फिक्टोरियल है एंड इज इक्वल्स टू 30। तो n माइनस टू फिक्टोरियल n माइनस टू फिक्टोरियल कैंसिल आउट हो गया और आपके पास जो टर्म रह गई है दैट इज n इंटू n माइनस वन इज इक्वल्स टू 30। इसको सॉल्व करते हैं, एन स्क्र माइनस एन और 30 को इधर शिफ्ट किया माइनस 30 इज इक्वल्स टू 0, और ये आपके पास मिड टर्म ब्रेकिंग से सॉल्व हो जाएगा। एन स्क्र माइनस 5 6 30 होता है, तो प्लस 6n माइनस 5n माइनस 30 इज इक्वल्स टू 0। तो यहाँ से हमने n कॉमन ले लिया तो n प्लस 6 और इनमें से माइनस 5 कॉमन ले लो तो n प्लस 6 इज इक्वल्स टू 0, और अब फैक्टराइज्ड फॉर्म आ गई n plus 6 into n minus 5 that is equals to 0, तो which implies that n की दो वैल्यूज आ गई minus 6 and n is equals to 5। तो this is your required answer। ठीक है, ये क्लियर हुआ सबको? इसमें मैम अस्सलाम वालेकुम मैम, आपका कैमरा ऐसे सेट है कि जो वो ऑपोजिट साइड है वो पूरी तरह नजर नहीं आ रही मैम। मच बेटर, थोड़ा सा बस इस एंगल पे कर लो। थैंक अब यू। क्लियर है? यस मैम, अब नजर आ रहा है। बस एक सेकंड मैम, मैं नोट कर लूँ, मैं कॉपी पेंसिल लाता हूँ। ओके, रिपीट करने की जरूरत तो नहीं है, समझ आ गया सबको? यस मैम। ठीक है, नोट डाउन करें फिर इसका नेक्स्ट करवाऊंगा रिपीट।
मैं करवाऊंगा रिपीट, बस 1 सेकंड। Okay, next question. Question number 2. Next part will be question number 2, part number 3. Part number 3 आपके पास given है P and P4 ratio n minus 1 P3 is equals to 9:1. ओके, सबसे पहले इसे रेशो से डिवीजन में कन्वर्ट करते हैं, फ्रैक्शन में n/4 ओवर n-1 3 is equals to 9/1. क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, तो ये आपकी फॉर्म विच इम्प्लाइज दैट आ जाएगी Pn4 is equals to 9Pn-1 3. अब अगेन हम परमुटेशन की वैल्यू, परमुटेशन का फॉर्मूला इसमें पुट करेंगे। वो आपके पास था n फैक्टोरियल लेफ्ट हैंड साइड n माइनस n फैक्टोरियल n माइनस 4 फैक्टोरियल, लेफ्ट का आ जाएगा, राइट के पास, राइट में आपके पास 9 है और n माइनस 1 फैक्टोरियल ओवर n माइनस 1 माइनस 3 फैक्टोरियल। तो ये आपकी फॉर्म आ जाएगी। n फैक्टोरियल को ओपन कर लें n माइनस 1 तक, n इंटू n माइनस 1 फैक्टोरियल, तो ये हमारे पास n माइनस 1 कैंसिल हो जाएगा। डिनोमिनेटर n माइनस 4 फैक्टोरियल एज इट इज रहेगा और ये आपके पास आ जाएगा 9 n माइनस 1 फैक्टोरियल ओवर n माइनस 4 फैक्टोरियल। तो अब आपके पास ये n माइनस 4 फैक्टोरियल सेम टर्म्स है डिनोमिनेटर्स में, इक्विवेलेंट के साइन के लेफ्ट और राइट पे तो कैंसिल आउट हो सकती हैं, ये न्यूमरेटर्स में कैंसिल हो जाते हैं, तो विच इम्प्लाइज दैट n इज इक्वल्स टू 9। क्लियर हो गया ये सब कुछ स्टूडेंट्स? इज इट क्लियर टू एवरीवन? यस मैम। ओके, जल्दी से नोट डाउन करें, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 आ रहा है। क्वेश्चन नंबर 3 के मैं सेकंड पार्ट करवा रही हूँ, आपने फर्स्ट पार्ट इसका पुट करना है। ये भी अगेन लेफ्ट राइट ही प्रूव करने वाला क्वेश्चन है, लेफ्ट क्लिक करो तो राइट ले आओ या राइट क्लिक करो लेफ्ट ले आओ, इसमें आपने प्रूव दैट करना है, वो नहीं फाइंड करना, n की कोई वैल्यू नहीं है जो फाइंड करनी हो, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3, का पार्ट नंबर 2 करवा रही हूँ। पार्ट नंबर 2 आपके पास गिवन है NPR is equals to n minus 1 PR plus R into Pn minus 1 और R minus 1। इसमें हम राइट हैंड साइड पिक करेंगे ताकि हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड अचीव हो जाए, बिकॉज लेफ्ट को लेकर राइट साइड लाना थोड़ा डिफिकल्ट होगा। तो प्रूफ दैट वाले क्वेश्चन में हम एक साइड पिक करके दूसरी साइड भी ला सकते हैं, या एक साइड सॉल्व करें और दूसरी सॉल्व करें, दोनों साइड्स को इक्वल ले आए। तो ये ऑलमोस्ट राइट साइड पिक करने से इक्वल आ जाएगी, तो कर सकते हैं इजीली, क्योंकि ये n माइनस वन एन की वैल्यूज ओपन करेंगे तो n स्टेप बाय स्टेप करते हैं। Pn माइनस 1 प्लस R इंटू Pn माइनस 1 R माइनस 1। परम्यूटेशन को फॉर्मूला अप्लाई करें तो n माइनस 1 फैक्टोरियल ओवर n माइनस 1 माइनस R फैक्टोरियल प्लस R n माइनस 1 फैक्टोरियल ओवर n माइनस 1 माइनस R माइनस 1। तो ये ब्रैकेट में लिखी है एंड फैक्टोरियल, ठीक है। यहाँ तक स्टूडेंट्स आपको क्लियर है? यस मैम। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट स्टेप लेते हैं। न्यूमरेटर्स देखो n माइनस 1 फैक्टोरियल n माइनस 1 फैक्टोरियल सेम है, तो इसे कॉमन ले लेते हैं। n माइनस 1 फैक्टोरियल ब्रैकेट 1 ओवर n माइनस 1 माइनस r फैक्टोरियल, और यहाँ पे आपके पास आ जाएगा r इंटू 1 ओवर
अगर इसमें ओपन करेंगे -1 तो ये आ जाएगा n -1 माइनस आर प्लस 1 फिक्टोरियल। तो -1 + 1 कैंसिल हो जाएगा, तो आपके पास आ जाएगा n माइनस आर फिक्टोरियल। तो इसको नेक्स्ट स्टेप में लिखते हैं n माइनस 1 फिक्टोरियल 1/n माइनस। अच्छा ठीक है, यहाँ तक आप लोग नोट डाउन कर रहे हो क्योंकि स्पेस थोड़ी कम है, तो मैं उसको रेज करके करती हूँ। यहाँ तक आपको समझ में आ तो गया ना कि क्या किए स्टेप्स? ठीक है, नेक्स्ट अगर हो गया हो तो मैं रेज कर दूँ। यहाँ पे इसके आगे स्टेप्स इस साइड पे करती हूँ। ये लास्ट स्टेप में रेज करनी है। अच्छा, यहाँ वैल्यू आपके पास है थोड़ा सा मैं n-1 फिक्टोरियल ठीक है 1/n-1 माइनस r फिक्टोरियल प्लस r/n माइनस r फिक्टोरियल। ऊपर ठीक है, करें मैम थोड़ा सा, यहाँ तक क्लियर है कि अब्दुल्ला क्या कह रहे हैं आप? थोड़ा सा कैमरा ऊपर करें। अच्छा ठीक है, हाँ बस 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 ये ठीक है। अब देखें आप इसको हम अगर मैं यहाँ पे रफ पे बताती हूँ कि n माइनस आर फिक्टोरियल है, तो इसकी 2 वैल्यूज ओपन करूँगी तो ये इस तरह से आ जाएगा। एक n माइनस आर फिक्टोरियल है, नेक्स्ट वैल्यू इसमें से 1 माइनस हो जाएगा, तो n माइनस आर माइनस 1 फिक्टोरियल हो जाएगा। तो मैं इसको इस तरीके से लिख सकती हूँ ना। तो फिर इनके जो डिनोमिनेटर्स होंगे ये और n माइनस आर माइनस 1 ये बिल्कुल सेम हो जाएंगे, इसको भी हम कॉमन ले सकते हैं। तो मैं n माइनस आर फिक्टोरियल को ओपन कर रही हूँ, n माइनस आर इंटू n माइनस आर माइनस 1 फिक्टोरियल है। तो नेक्स्ट स्टेप हमने करना है इसको अरेंज भी कर देती हूँ। n माइनस आर माइनस 1 फिक्टोरियल प्लस आर ओवर, इसको ओपन करें, n माइनस आर इंटू n माइनस आर माइनस 1 फिक्टोरियल ब्रैकेट क्लोज। अब डिनोमिनेटर्स n माइनस आर माइनस 1 फिक्टोरियल सेम है, तो ये मैंने बाहर कॉमन ले लिया, तो n माइनस 1 फिक्टोरियल ओवर n माइनस आर माइनस 1 फिक्टोरियल ये कॉमन हो गया। यहाँ आपके पास 1 रह गया और ये r ओवर n माइनस r आपके पास रह गया। अब आपने ब्रैकेट में इसमें सिर्फ एलसीएम लेना है, तो ऊपर एलसीएम वाले के आर लिए के साथ फैक्टोरियल नहीं है, ऊपर वाला आर में ये जो फिक्टोरियल था ना n माइनस आर माइनस 1 फिक्टोरियल और n ये वाला माइनस आर नहीं। माइनस 1 फिक्टोरियल, ये हमने डिनोमिनेटर में कॉमन ले लिया और यहाँ 1 ही रह गया और यहाँ n माइनस आर रह गया। क्लियर हो गया? आर है मैम, ये जो सिंगल एक ऊपर 1 लिखा हुआ है 1 प्लस आर डिवाइडेड बाय n माइनस आर है, मैं पूछ रहा हूँ उस आर के साथ फैक्टोरियल तो नहीं है? हाँ, इस r के साथ n माइनस आर के साथ फिक्टोरियल नहीं है, मतलब ये पूरी ऊपर टर्म ऊपर फिक्टोरियल। ऊपर क्या हुआ? ऊपर वाले, ये जो सिंगल आर लिखा हुआ है मैम। अच्छा सिंगल r नहीं इसके मैम साथ इसी, फिक्टोरियल, हाँ इसके साथ फिक्टोरियल था? मुझे याद पड़। नहीं। अच्छा मैं स्टेप कर रही नो हूँ। मैम, सिंपल आ रहे हैं। हाँ ये सिर्फ r ही था, r था मैम मल्टीप्लाई हो रहा था। क्योंकि हमने n माइनस 1 फिक्टोरियल था वो कॉमन ले लिया था और आपका न्यूमरेटर में सिर्फ r रह गया था, मल्टीप्लाई में सारे स्टेप्स देखो ना पीछे से वो r रह गया था, फिक्टोरियल नहीं था उसके साथ। अब इसको एलसीएम ले लेते हैं, एलसीएम इसका लेंगे तो n माइनस 1 फिक्टोरियल ओवर, अच्छा ये साइड पे लिख देती हूँ तो नजर नहीं आ रहा, तो
n minus 1 factorial over n minus r minus 1 factorial, और इसका एलसीएम लिया तो n minus r plus r over r, और ये कैंसिल हो गए, तो आपके पास न्यूमरेटर आ जाता है n इंटू n माइनस 1 फिक्टोरियल, और डिनोमिनेटर आ जाता है r इंटू n माइनस r माइनस 1 फिक्टोरियल। तो आप देखो ये इसका न्यूमरेटर बन जाता है आपके पास n फिक्टोरियल, और डिनोमिनेटर में आपके पास n माइनस r माइनस 1 फिक्टोरियल ऑलरेडी है। तो आपको, और दूसरी साइड पे आपके पास ये डिनोमिनेटर में यहाँ पे था आपके पास n माइनस r में r लिखिए, और n माइनस r इंटू n माइनस r माइनस 1 फिक्टोरियल है, तो ये क्लोज हो जाएगा n माइनस r फिक्टोरियल में। तो ये परमुटेशन के अकॉर्डिंग ये वैल्यू आ जाती है p n और r, क्योंकि n फिक्टोरियल n माइनस r है, तो इसका मतलब है ये p n r होगा। तो विच इज लेफ्ट हैंड साइड, तो ये आपका प्रूफ हो गया। क्लियर? इज इट क्लियर टू एवरीवन? मैम हाँ, मैम ये जो आपने सेकंड स्टेप किया जिसमें n माइनस r माइनस 1 फिक्टोरियल आपने ऐड अप किया है हाँ, मल्टीप्लाइबल के, मैम ये आपने कैसे किया है? ये n माइनस r माइनस 1 फिक्टोरियल। यस मैम। अच्छा देखो, ये था n माइनस r फिक्टोरियल, मैंने आपको इसीलिए करने से पहले बताया था कि फर्स्ट करो n माइनस r फिक्टोरियल है, मैं इसको ओपन करती हूँ 2 वैल्यूज, तो आपने इसको इस तरह ओपन करना है ना कि n माइनस r इंटू n माइनस r, उसमें से एक वैल्यू माइनस माइनस 1 फिक्टोरियल, तो ये आपकी वैल्यू इस तरह से आ जाती है। देखो n माइनस r फिक्टोरियल है तो वो होगा n माइनस r इंटू n माइनस r माइनस 1 फिक्टोरियल, ठीक है? ओके मैम। तो ये इस तरह ओपन हुआ। रिपीट करने की जरूरत है या क्लियर हो गया सबको? इज इट क्लियर टू एवरीवन? ओके, क्वेश्चन नंबर 5 आपके पास है। स्टेटमेंट, हाउ मेनी signals can be given by 6 flags of different colors when any number of flag can be used at a time। यानी आपने बताना है कि कितने सिग्नल्स यूज हो सकते हैं अगर आपके पास 6 फ्लैग्स ऑफ डिफरेंट कलर हों, और व्हेन एनी नंबर ऑफ फ्लैग कैप यूज्ड एट अ टाइम, यानी एक वक्त में एक कोई कैब हम यूज करें। तो सबसे पहले वैसे आप देखो तो टोटल नंबर ऑफ फ्लैग्स इसमें कितने आपके पास गिवन है, दैट इज 6। अगर नंबर ऑफ सिग्नल हम 1 यूज करेंगे तो हम बताएंगे कि कितने यूज हो सकते हैं। अगर हम नंबर ऑफ सिग्नल्स 2 यूज़ करेंगे तो कितने आपके पास पॉसिबिलिटी आ सकती है, तो फिर हमारे पास टोटल नंबर ऑफ सिग्नल्स आ सकते हैं कि किस तरीके से हम उसे कैलकुलेट करेंगे। तो बाई अकॉर्डिंग टू द गिवन कंडीशन हम सबसे पहले स्टार्ट करेंगे, इसमें लिखेंगे टोटल नंबर ऑफ फ्लैग्स कितने गिवन है आपके पास। ये शॉर्ट सा क्वेश्चन है, कर लेते हैं, उसके बाद नेक्स्ट टाइम मैं बताऊंगी आपको कि कौन से टाइम आपका नेक्स्ट पीरियड अरेंज करना है, ठीक है? ओके, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 आपके पास गिवन है कि हाउ many signals can be given by 6 flags of different colors when any number of flag can be used। तो सबसे पहले हम गिवन डेटा इसमें लिखेंगे कि आपके पास नंबर ऑफ जो फ्लैग्स गिवन है दैट इज 6, ठीक है? जिसका माइक खुला हुआ काइंडली वो अपना माइक ऑफ कर दे। नंबर ऑफ फ्लैग्स आर n is equals to 6। अब हम 1 by 1 कैलकुलेट करेंगे। इफ नंबर ऑफ सिग्नल यूजिंग 1 फ्लैग, तो कितने सिग्नल्स हम आ सकते हैं? नंबर ऑफ सिग्नल बाय यूजिंग 1 फ्लैग, देन n आपके पास 6 है एंड फ्लैग आप 1 यूज करें, तो पॉसिबिलिटी आपकी क्या है इसमें? तो अच्छा, परमुटेशन भी आप कैलकुलेटर से कैलकुलेट कर सकते हैं, वहाँ परमुटेशन का बटन भी है, उसको आप यूज़ कर सकते हैं, लेकिन डायरेक्ट हम कर लेते हैं ज़्यादातर
वो मैं आपको क्लास में बता दूंगी। 6 फैक्टोरियल ओवर n माइनस आर यानी 6 माइनस 5, तो आपके पास आ जाता है 6 माइनस 5। अच्छा, यहाँ तक करके आप कैलकुलेटर में लिख लो तो वो आपको दे देगा दैट इज इक्वल्स टू 6, क्योंकि 6 माइनस 5 जो है वो आपके पास क्या आ जाता है, 1 आ जाता है। लो 6 और 6 जो फैक्टोरियल है वो आपके पास क्या हो जाता है, मैंने 5 लिख दिया, सॉरी, मैं डायरेक्ट आगे जा रही हूँ। 6 माइनस 1 5 फैक्टोरियल आ जाता है, और 5 फैक्टोरियल कैंसिल हो जाते हैं, तो आपका आंसर क्या आ जाता है, 6। ठीक है, ये क्लियर हो गया स्टूडेंट्स। अगेन हम वो स्टेटमेंट लिखेंगे कि नंबर ऑफ फ्लैग यूजिंग टू, नंबर ऑफ सिग्नल बाय यूजिंग 2 फ्लैग्स, तो आपके पास आ जाएंगे सिग्नल्स 6 एंड 2 है आपके पास, तो 6 फैक्टोरियल एंड 6 माइनस 2 फैक्टोरियल, तो ये आपके पास 6 माइनस 2 जो है 4 फैक्टोरियल, 4 और 4 कैंसिल हो जाएंगे, तो 6 5 से 30 आ जाएगा। तो पॉसिबल आंसर क्या है, 30। अब नेक्स्ट वन सिमिलरली मैम जी, मैम जो 6 फैक्टोरियल 6 माइनस, ठीक है मैम, बस समझ आ गई। मैं थोड़ा डायरेक्ट कर रही हूँ, कह रही हूँ आप अभी मैम कैलकुलेटर से इसको कर लो, ठीक है। ये आप क्वेश्चन नंबर 5 करवा रही हैं, किस एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 5? ये क्वेश्चन नंबर 5 करवा रही हूँ, क्वेश्चन नंबर 5 अब्दुल्ला, एक्सरसाइज तो बताएं ना। 7.2 क्वेश्चन नंबर 5। हम चैप्टर 7 पे कब गए? हम कल तो चैप्टर 8 कर रहे थे। चैप्टर 8 कब का एंड हो गया, लास्ट जिसका क्वेश्चन कल किया था, वो कल एंड हुआ, मुझे आज समझ ही नहीं आ रही, शायद मैंने क्लास लेट ज्वाइन किया इसलिए। स्टार्ट होता है कि चैप्टर नंबर 7 7.1 के ये क्वेश्चंस हैं, 7.2 के ये क्वेश्चंस हैं, और 7.2 के आपके जो एग्जाम्स में आ रहे हैं ना वो क्वेश्चन हम अभी ट्राई कर रहे हैं। चैप्टर 7 कर 7.1 है, मैं भी खोल 7.2 के 7.1 के शॉर्ट से क्वेश्चन थे, 2-3 लोग हमने कर लिए, 7.2 कर। ओके मैम, नेक्स्ट क्लास कब होगी? चलो नेक्स्ट करते हैं, नेक्स्ट करने के क्लास, बाद दोबारा नेक्स्ट क्लास क्लास खत्म हो गई। चलो, आपकी माइक में ना बहुत सारी आवाज़ें आ रही हैं। नेक्स्ट क्लास बस हम इसी के साथ स्टार्ट कर लेंगे, पार्ट में इसको कैसे